बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था, नवगंधा। वहां की राजकुमारी का नाम था प्रिंसेस मायरा। मायरा बहुत बुद्धिमान थी, पर थोड़ी अकेली भी। दिन भर महल में पढ़ाई, सिखाई और राजघराने के नियम। लेकिन मायरा का दिल करता था उड़ने का, सपनों में जीने का। एक रात जब सब सो रहे थे, मायरा ने अपनी दादी की पुरानी लाइब्रेरी से एक चमकती हुई किताब निकाली। किताब का नाम था चांद के परे। जैसे ही मायरा ने किताब खोली, उसमें से नीली चमक उठी और एक प्यारी सी रात की परी बाहर आ गई। उसका नाम था जीवा। जीवा बोली, मैं इस किताब की रक्षक हूँ, लेकिन जब कोई सच्चे दिल से इसे पढ़ता है तो मैं बाहर आ सकती हूँ। अब हम दोस्त हैं। उस दिन के बाद हर रात जीवा मायरा के पास आती और उसे किताब के जादुई पन्नों में लेकर जाती। दोनों साथ उड़ती, परियों के देश जाती, सपनों की झील में नहाती और हर रात नई कहानी में जीती। एक रात जब मायरा जीवा के साथ एक पन्ने के अंदर नीली घाटी में खेल रही थी, किसी ने महल में आकर वो किताब अचानक बंद कर दी। जीवा तो बाहर थी, पर मायरा किताब के अंदर फंस गई। अब किताब की चमक बुझ चुकी थी और मायरा की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। पूरा राज्य परेशान हो गया। राजकुमारी लापता थी। जीवा बहुत दुखी हुई। अब उसके पास एक ही रास्ता था, 3 परी लोकों से गुजरकर सपनों की सीढ़ी तक पहुंचना, जो किताब के भीतर और बाहर की दुनिया को जोड़ती थी। जीवा सबसे पहले गई अंधेरे लोक। वहां परी जोरा थी, जो किसी को भी बाहर का रास्ता नहीं बताती थी। जीवा ने अपने जादू से नहीं, सच्ची दोस्ती और प्यार से जोरा को मनाया। दूसरा लोक था समय का दरबार, जहां हर पल टिक टिक करता था। वहां जीवा को मायरा की यादों के मोती इकट्ठा करने पड़े, जो मायरा ने किताब में बिताए थे। तीसरा लोक था सपनों की नदी, जो तेज बहती थी। जीवा को वहां से सपनों की सीढ़ी उठानी थी, लेकिन नदी ने कहा, जो भी अंदर गया है उसे बाहर निकालने के लिए कोई अपनी सारी उड़ान छोड़ दे। जीवा ने बिना सोचे अपनी उड़ने की शक्ति छोड़ दी और सीढ़ी बन गई। सीढ़ी किताब के पन्ने से निकली और मायरा तक पहुंची। मायरा दौड़ती हुई बाहर आई। जैसे ही वह बाहर निकली, किताब की रोशनी फिर से चमक उठी, पर जीवा अब उड़ नहीं पा रही थी। मायरा ने रोते हुए कहा, तुमने मेरे लिए अपनी उड़ान दे दी, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी। मायरा ने राजमहल की सबसे ऊंची मीनार में एक नया जादुई पुस्तकालय बनवाया, जहां हर रात बच्चे किताबें खोलें, सपनों में जाएं और जीवा जैसी परियों से मिलें। और तब से जब भी कोई बच्चा दिल से किसी किताब को पढ़ता है, जीवा फिर से उड़ने लगती है, हर पन्ने में, हर सपने में।